क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो? क्या आप आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जीना चाहते हो? क्या आपको एवरी ईयर इंटरनेशनल वैकेशन टूर करना है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसका आप आपके फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले 10-15 सालों में आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे है। मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और लास्ट 10 साल से मैं ये 7 स्टेप्स मेरे खुद के लाइफ में और हमारे क्लाइंट के लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसका नतीजा काफ़ी सारे क्लाइंट फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। आज मैं आपको ये 7 स्टेप्स आपके सामने वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में, अगर आप ये 7 स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करते हैं आपके लाइफ में तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाला लाइफ जी सकते हो। नंबर 1, सेव बिफोर यू स्पेंड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये कंप्लेंट है कि उनके पास पैसा बचता ही नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता नहीं है। काफ़ी सारे खर्चे रहते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रहता है, लाइबिलिटीज़ रहती है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस रहती है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस रहते हैं। इन सारी चीज़ों में से उनके पास पैसा बचता नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, जो भी आप कमाते हो उस इनकम से आप एटलीस्ट मिनिमम 10 से 20% आप पहले सेव करो और उसके बाद जो बचेगा वो आप खर्चा करो, राइट। नंबर 2, पार्क असाइड एन इमरजेंसी फंड। हाँ दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। आपने देखा रहेगा कोविड-19 की इस दौर में काफ़ी लोगों का इनकम कम हो चुका है, बहुत लोगों का जॉब भी जा चुका है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पेंडेमिक में आपको आपके खर्चे अगर सिक्योर करने हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? ये आपके जो भी मंथ के एक्सपेंस है उसका एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 मंथ का वो इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना है। मान लीजिए आपका एवरी मंथ 50,000 रुपया एक्सपेंस है, तो अगर आप 3 महीने का करते हो सो 1.5 लाख, और अगर आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए आपको इमरजेंसी फंड के तौर के ऊपर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये 3 लाख रुपए आपको कहाँ पे रखना है? उसमें से आप 1/3 अमाउंट आपका सेविंग बैंक में रख सकते हो, जहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप सेविंग बैंक में से वो विड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो बचा है 2/3 अमाउंट, उसको आप किसी शॉर्ट टर्म एफडी में रख सकते हो और एल्स म्यूचुअल फंड में कुछ लिक्विड फंड्स रहते हैं, वहाँ पे भी वो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। नंबर 3, बाय अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है तो आपको एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी बहुत ज़रूरी है। ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बाद, मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली का आपके बाद इनकम का प्रोविज़न कर लेगी। ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की होनी चाहिए? तो इसका एक सिंपल थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपका सालाना इनकम है उसका मिनिमम 10 से 20 गुना आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, आपका सालाना इनकम 10 लाख है तो एटलीस्ट आप 1 करोड़ या 2 करोड़ का टर्म पॉलिसी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में। अगर आप कोविड-19 में देखोगे तो जिस पेशेंट को ये इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करना पड़ता है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 लाख का बिल हो रहा है। अगर आपके फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो आपको ये डिसीज़ के दौरान फैमिली में 2 या 3 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। ऐसे बहुत सारे डिसीज़ है, जैसे शुगर है, बीपी है, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है।
इन सारे डिसीज़ में आप देखोगे कि तो हॉस्पिटल का एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है, और ये एक्सपेंस सडनली आपके लाइफ में आता है तो आपका फाइनेंशियल लाइफ उससे डिस्टर्ब होता है। लास्ट 10 साल में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस क्राइसिस से वो जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे सिचुएशन में होना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आप मिनिमम आपका जो भी सालाना इनकम है एटलीस्ट उतना तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है। से 10 लाख का आपका सालाना इनकम है तो 10 लाख का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। नंबर 5, डाइवर्सिफाई योर एसेट क्लास। हाँ दोस्तों, एसेट क्लास, पहले मैं आपको बताता हूँ ये एसेट क्लास होता क्या है। ब्रॉडली देखा जाएगा तो 5 टाइप के एसेट क्लास होते हैं। कैश वाला एक एसेट क्लास है जहाँ पे आप आपके कैश इन हैंड, आपके जो वॉलेट्स है, पेटीएम मान लीजिए या गूगल पे मान लीजिए, इन वॉलेट में जो पैसा जमा करते हैं वो ये एसेट क्लास में आता है। इवन सेविंग बैंक अकाउंट आपका कैश इन हैंड है तो ये एसेट क्लास में आता है। नंबर 2, डेट एसेट क्लास। डेट एसेट क्लास में आपका बैंक डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये एसेट क्लास आते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी कुछ डेट एसेट क्लास है रहते हैं, वो भी ये एसेट क्लास में आते हैं। एलआईसी के कुछ मनी बैक पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज, वो भी ये डेट एसेट क्लास में आते हैं। नंबर 3, गोल्ड एसेट क्लास या कमोडिटी एसेट क्लास भी आप उसको मान सकते हो, जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो या प्रेशियस मेटल क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, इक्विटी एज एन एसेट क्लास। इक्विटी में बहुत सारे आपको ऑप्शंस है, जैसे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट इक्विटी में नहीं है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड थ्रू आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे एसेट क्लास है। पीएमएस एसेट क्लास भी इक्विटी में आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन जो जो मेन एसेट क्लास है जो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो वही एसेट क्लास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड नंबर 5 जो पॉपुलर एसेट क्लास है वो है रियल इस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल इस्टेट में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो ब्रॉडली आपके पास ये 5 एसेट क्लास है। इन 5 एसेट क्लास में आपको प्रॉपरली आपको डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये डाइवर्सिफिकेशन हर एसेट क्लास में आपको कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है ये आपको प्रॉपर समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी अच्छे रेप्यूटेड क्वालिफाइड एडवाइज़र या प्लानर की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। राइट दोस्तों? ओके। नंबर 6, हैव अ रिटन फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इस प्लान में आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, और इन गोल्स को आपको कैसे डिज़ाइन करके वो अचीव करना है। ये एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान आपको डेफिनेटली ये बताएगा कि आपका फाइनेंशियल रोड मैप कहाँ से कहाँ पे जाने वाला है। राइट? नंबर 7, जो आपने फाइनेंशियल प्लान कंस्ट्रक्ट किया है उसको आपको एवरी 6 मंथ उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ये पीरियाडिक रिव्यू आपको बताएगा कि आपका फाइनेंशियल गोल कितना परसेंट से आपने अचीव किया है, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये करते हो तो नेक्स्ट 10 साल, 12 साल, 15 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो दोस्तों, मैंने आज आपको ये 7 स्टेप्स बताए, और इसका अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाला लाइफ जी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो नीचे जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ समय में ऐसे ही आपको एजुकेशन वाले वीडियो हम रेगुलरली भेजते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।